ओम शांति। वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि विश्व में परिस्थितियां दिनों दिन बिगड़ती जा रही हैं। समय नाजुक होता जा रहा है और ऐसे नाजुक समय में ये सोचकर कि आगे आने वाला समय तो इससे भी नाजुक होगा, हम सबको जो परमपिता परमात्मा ने परम शिक्षक के रूप में हम सब ईश्वरीय विद्यार्थियों को जो भी शिक्षाएं दी हैं, उनको अब हमें किस प्रकार से उपयोग में लाना है ताकि हम आने वाले नाजुक समय में आसानी से जिस प्रकार की भी परिस्थितियां आए उनका सामना कर सकें। ये प्रश्न हम सब के सामने है। प्यारे बाबा ने हमको वर्तमान का भी ज्ञान दिया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि आखिरकार जो फाइनल स्टेज है, जो संपन्न और संपूर्ण अवस्था है, उसको भी हमें प्राप्त करना है ताकि जैसे जैसे अंतिम समय नज़दीक आता जाए परिवर्तन का, उसके साथ साथ जैसे कोई भी पढ़ाई होती है वो आगे एडवांस होती जाती है, हम भी अपने जो दिव्य साधन है उनको एडवांस करके परिस्थिति के साथ साथ तो क्या समय से पहले हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी को प्यारे बाबा ने पास विद ऑनर्स कहा हुआ है। यूं तो बाबा ने कहा है, पास शब्द का अर्थ होता है हर परिस्थिति को हम पास कर जाए तो पास हैं। उसके लिए तो हमें जो ईश्वरीय ज्ञान है उसकी शक्ति हर एक बाबा के विद्यार्थी को मिली हुई है कि परिस्थिति को कैसे हमने पास करना है। उसके लिए ज्ञान की बहुत सी बातें बाबा ने बताई हुई हैं। जैसे कि ये कोई नई परिस्थिति नहीं है, ये कल पहले भी आई थी और हमने इसको पास किया था, अब फिर आई है, हम इसको पास कर लेंगे। ये बहुत बड़ी हमको एक प्रकार की हिम्मत देने वाली चीज़ है। बाबा हमारे वर्तमान समय साथ है। अगर हमारे में कम शक्ति भी है तो बाबा को साथ रख के, बाबा को याद करके हम परिस्थिति को पार कर सकते हैं। ये सारी बातें हमको पता है, किंतु बाबा ने जो हमको दो तीन बातें मुख्य बताई हुई हैं। एक तो ये है कि जो कुछ होगा अचानक होगा। अब अचानक के दो अर्थ हैं। एक तो ये है कि मेरा अपना शरीर भी किसी समय भी छूट सकता है, अर्थात कोई भी मेरी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। दूसरा ये है कि कोई भी परीक्षा आती है, परीक्षा का मतलब ही होता है जो अचानक आएगा। कोई भी परिस्थिति आती है, अचानक आती है, और उसके लिए बाबा ने हमको दो शब्द दिए हुए हैं। अचानक के लिए हमें एवर रेडी रहना है। ऐसे ना हो परिस्थिति आ जाए और हम पूरी तरह से तैयार ना हो, उसमें फिर हमें तकलीफ होगी। दूसरी बात है, एवर रेडी रहने के लिए अचानक आ जाए और हम एवर रेडी नहीं हो पाएंगे जब तक हमें बहुत काल का अभ्यास ना होगा। किसी भी चीज़ का अगर बहुत काल का अभ्यास होता है तो सहज भी हो जाती है, स्वाभाविक बन जाती है, और सदा काल के लिए होती। किसी वक्त भी कोई परिस्थिति आ जाए तो स्वाभाविक तौर पे हम उसको पार कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति कार चलाना सीख जाता है, अब वो कार का चलाने का बहुत उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो बात भी करता रहता है, कार भी चलाता रहता है। उसको कार चलाने के लिए कोई विशेष अटेंशन नहीं देना पड़ता, वो हर वक्त कार चलाने के लिए एवर रेडी है, क्योंकि उसे बहुत काल का अभ्यास है। इसके लिए हमको बाबा ने बताया हुआ है कि बहुत काल का अभ्यास किस चीज़ का करना है। तो बाबा ने कहा, एक तो अशरीरी बनने का हमको ज़्यादा अभ्यास करना है, क्योंकि अगर हम बॉडी से, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे,
विदेही बनने का वो हमारा अभ्यास होगा, तो आत्मा जो है वो शरीर के बंधन में ना आकर के, शरीर के बंधन से परे होकर, जिसको हम कहते हैं कर्मातीत अवस्था में रह करके, बिना किसी भय के या किसी प्रकार के प्रलोभन के, जिसको कहा जा सकता है राग और द्वेष से ऊपर रहकर, सही निर्णय कर सकती है। और सही निर्णय के लिए बाबा ने एक और बात बताई हुई है कि हमें साधनों के ऊपर आधारित नहीं रहना है। साधनों के द्वारा जो हम साधना करते हैं वो साधना हमारे काम आएगी। अब साधना का क्या क्या अर्थ होता है, जिसको कहते हैं विधि। तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। अगर किसी चीज़ की विधि ठीक है तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, वरना हमारे साधन होते हुए भी हमारी साधना नहीं है, अर्थात हमने उसको विधि पूर्वक अपने जीवन में अपनाया नहीं है, तो फिर हम सब कुछ होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, अंदर समझ होते हुए भी, हम अपने सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अर्थात परीक्षाओं में पास विद ऑनर नहीं हो सकेंगे, जो नाजुक समय आने वाला है। तो बाबा ने हमको बताया है कि संसार के लोग जो हैं उन्होंने भी अपने साधनों को रिफाइन किया है, क्योंकि दुनिया तो चलती है, वो भी देख रहे हैं हालात नाजुक हैं। तो दो खास श्रेणियों में उन्होंने अपने साधनों को इम्प्रूव किया है। एक तो जिसको कहते हैं चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, उसके द्वारा अनेक प्रकार की एडवांसमेंट होती रही है। तो आज मेडिकल साइंस हमारे शरीर को किसी न किसी प्रकार से चलता रहने के लिए कई प्रकार के साधन हमको दे रही है। और दूसरा है जिसको जो खास इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं संचार माध्यम, कि हमें हर प्रकार की सूचना मिलती रहे कि आने वाली आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा मान लीजिए आ रही है, कहीं भूचाल आने वाला है, कहीं से बॉम्ब गिर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति है उसकी सूचना हमें मिलती रहे, ताकि हम अपनी सेफ्टी का साधन कर सकें। तो उसके लिए बाबा ने हमें बताया हुआ है कि जो मोस्ट एडवांस्ड तरीका निकाला गया है उसको हम कहते हैं वायरलेस। उसके लिए आपको किसी तारों इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। वायरलेस की विधि से हम आसानी से, हमें हर प्रकार की पूर्व सूचना, चाहे थोड़े समय के लिए ही हो, मिल जाती है। तो उस पूर्व सूचना के आधार पर व्यक्ति अपनी सेफ्टी करता है। लेकिन बाबा ने हमको ये भी बता दिया है, अब ऐसा नाजुक समय आने वाला है जब ये वायरलेस भी काम नहीं करेगा, वायरलेस सिस्टम फेल हो जाएगा। उस वक़्त के लिए भी हमको तैयारी करनी है। और उसके लिए बाबा ने कहा है कि उस समय वॉइसलेस सिस्टम ऑपरेट करेगा। वॉइसलेस का मतलब क्या है, ये हमको समझना है और वर्तमान समय उसी की तैयारी करनी है। तो वॉइसलेस का मतलब होता है कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार की विकार की मिलावट ना हो, वॉइस कहते हैं विकार को। वॉइसलेस आत्मा जितनी बनी हुई होगी, ऑटोमेटिकली ही मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया है, व्यक्ति सोचता है कि मैं भाग करके बाहर घर से निकल कर खड़ा हो जाऊं, या मैं किसी दीवार के किनारे में खड़ा हो जाऊं, अर्थक्वेक से बच जाऊंगा, या किसी टेबल के नीचे चला जाऊं, वो सोचता है। लेकिन वॉइसलेस के कदम ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके अंदर वॉइसलेसनेस है, उसको वहाँ ले जाएंगे जहाँ उसके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा होगी। और ये वॉइसलेस का मतलब क्या, हमें क्या करना है उसके लिए, तो बाबा ने बताया हुआ है, एक तो अपना माइंड जो है उसको क्लीन रखना है, मन को साफ रखना है, निर्मल रखना है। और दूसरा अपने इंटेलेक्ट को, बुद्धि को क्लियर रखना है। ये दो बातें का अब हमें अभ्यास करना है। मन को क्लीन रखने का क्या अर्थ होता है, जिसको हम निर्मल मन कहते हैं, साफ दिल कहते हैं। तो साफ दिल के लिए अभी से हम अभ्यास करेंगे, तभी उस समय वो परिस्थिति में हमारे काम आएगा। तो साफ दिल का क्या मतलब है, दिल के अंदर किसी के लिए वैर ना हो,
ईर्ष्या की भावना ना हो, घृणा ना हो, बदले की भावना ना हो। इस प्रकार की भावनाएं मन को मैला कर देती हैं। अब इससे कैसे बचा जाए? तो बाबा कहते हैं आप ये ना सोचो कि ये चीज़ें हमारे मन में हैं, इसको निकालना है। अब उसको शक्तिशाली मन बनाओ, अर्थात हम अपने मन के अंदर सबके लिए शुभ सोचना शुरू कर दें, शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें, शुभ अपने लिए भी शुभ ही सोचें, अच्छा ही अच्छा सोचें, क्योंकि हमको ज्ञान है कि आगे चढ़ती कला है। संगम युग जो हमारा चल रहा है ये ऊपर ले जाने वाला, उड़ाने वाला युग है। तो ये शुभ से हमें शक्ति आएगी, अशुभ से मनोबल घटता है। शुभ सोचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है परमपिता परमात्मा जो सबका शुभ करने वाले हैं, वही हमको शुभ बनाते हैं। शुभम लाभम हम घर के आगे भी लिख के लगाते हैं चित्र, इसमें हमारा लाभ है। तो शुभ सोचना, शुभ बोलना, शुभ कामना रखना, ये मन को क्लीन रखेगा। इसी प्रकार से जो बुद्धि है, बुद्धि के अंदर हम देखेंगे जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है तो व्यक्ति कितना भी कोशिश करे कि तेज स्पीड से निकल जाए, उसमें फंस जाता है। तो हमारी बुद्धि के अंदर संकल्पों का ट्रैफिक जैम ना हो। यूँ तो हम ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं अभ्यास के लिए, लेकिन सदा के लिए बाबा ने हमको बताया हुआ है कि व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक जैम सबसे ज़्यादा है। बुद्धि में व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। तो जब किसी चीज़ के संकल्प करने का समय आता है, उस समय हम व्यर्थ संकल्पों को हटा नहीं पाते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, पीछे के पास्ट के संकल्प, भविष्य के संकल्प, फालतू के संकल्प, इससे हमको बचना है। और उसके लिए बाबा ने हमको बताया है कि अपनी बुद्धि को बिजी रखो। हम अपनी बुद्धि को बहुत चीज़ों में बिजी रख सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि रोज़ हमको जो ज्ञान मुरली मिलती है उसके ऊपर हम मंथन करें। बाबा ने हमको गाय का एग्जाम्पल भी दिया है कि गाय जो है खा करके उसके बाद मुख चलाती रहती है ताकि डाइजेस्ट हो जाए। तो मंथन करना, ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान का एक दूसरे के साथ लेन देन करना, इससे बुद्धि क्लियर होती है। और शांति की शक्ति का अभ्यास करना, यानी बिल्कुल ख़ास तौर पे सुबह के समय अभ्यास करना, बीच बीच में ज़रा ध्यान रखना कि मेरे बुद्धि के अंदर फालतू तो नहीं चल रहा है, मैं जो सोचना चाहता हूँ उसकी बजाय कुछ और तो नहीं सोच रहा हूँ। कई बार हम अच्छा ही सोच रहे होते हैं, लेकिन अच्छा सोचने का वो समय नहीं होता। हमको शांति के समय अच्छे संकल्प आएँ, अच्छे संकल्प करते समय हम सोचें शांति बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं करना। तो मन कंट्रोल, मनोबल बढ़ाना, मन को साफ रखना, क्लीन रखना, बुद्धि को क्लियर रखना, ये हम अगर अभ्यास करेंगे तो हमें नाजुक समय में ये वाइसलेस की शक्ति बहुत काम आएगी। तो इसके ऊपर हम अभ्यास करें। फिर बाबा जो दिनों दिन हमें बीच में गाइडेंस देते रहे हैं उसको भी ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाएं, एक ही दिन का प्लान बनाएं तो हमारा शाम को हम रात को चेक भी कर सकते हैं। बाबा ने कहा है कि अपना चार्ट रखो, लिखो नहीं तो कम से कम शाम के वक़्त हम सुबह से शाम तक देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत जो हमारी है, लगातार निरंतर परमात्मा की याद में रहना, जिससे हमें शक्ति मिलती है, जिससे हमें दिव्य शक्तियों को जीवन में धारण करने का अनुभव होता है, वो हम करें तो हमारे पास दिव्य ज्ञान भी है, दिव्य शक्तियाँ भी हैं। और इन दोनों के फलस्वरूप हमें चेक करना है हमारे जीवन में दिव्य गुण कितने आ गए, क्योंकि गुण एक फल है हर चीज़ का। तो फल बेसिक चीज़ होती है। उसमें बाबा ने कहा हुआ है कि सबसे बड़ा टेस्ट है मिठास, क्योंकि जब भी हमारे अंदर आत्मा के अंदर महसूस होता है कि हम गलत हैं तो हमारी मिठास घट जाती है। तो स्वाभाविक मिठास
हर चीज़ को देखकर, परिस्थिति को देखकर हम उसको समझे कि इसमें मेरा कल्याण है, वो मिठास हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इन बातों पर अगर हम ध्यान रखते हैं वर्तमान समय, तो हमें आंतरिक शक्ति भी मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है, हिम्मत होती है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद है। ओम शांति।